अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी होस्ट सहरिश मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसटी प्लेटफॉर्म ऑफ कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स। मैंने एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको इंग्लिश बेसिक इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश सिखाऊंगी इंशाल्लाह। और ये तमाम वीडियो मैं रोज़ की रोज़ शेयर करती हूँ। आप में से जिन बहन भाइयों ने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है वो लाजमी इसको देखें। चलिए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने बात करनी है एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव की काइंड्स क्या होती हैं, इसका यूज़ क्या करना है, और सम एडजेक्टिव्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसके देखेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो फ़ायदा देती है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो आप ज़रूर इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट भी किया करें अगर आपको अच्छी लगे या आपको कोई क्यूरी हो पूछने के लिए। और चैनल तो सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव क्या चीज़ है? An adjective is a word that qualifies or tells more about noun or pronoun is called adjective. Adjective एक ऐसा लफ्ज़ है जो noun और pronoun इसको क्या करता है, इसको क्वालिफाई कर देता है। जैसे देखें, दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है, ये एक सिंपल फ़िक्र है, ये एक किताब है। इसके बारे में हमें किताब कोई चीज़ पता चली नहीं। अब इसकी किताब को कोई खूबी इसमें है, ये अच्छी किताब है, बुरी किताब है, ये चीज़ हमें बताएगा एडजेक्टिव। दिस इज़ अ गुड बुक, ये लफ्ज़ जो गुड है इस एडजेक्टिव ने इसको क्वालिफाई कर दिया, इस नाउन को। बुक नाउन था ना, ये इस गुड क्वालिटी ने एडजेक्टिव ने इसको बुक नाउन को क्या कर दिया, क्वालिफाई कर दिया। आगे हमने देखने हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स कितनी होती हैं? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। नंबर 1 है प्रॉपर एडजेक्टिव, नंबर 2 एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, नंबर 3 एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और 4 है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। इसके बाद 5 है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, 7 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और 8 है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो अब ये तमाम इसकी 8 टाइप्स हैं एडजेक्टिव की। इंशाल्लाह अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं विद एग्जांपल्स। सबसे पहली है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। दीज आर एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब अ थिंग बाय सम प्रॉपर नाउन, जो किसी ख़ास नाउन के ज़रिए एडजेक्टिव को शो करे। से द इंग्लिश लैंग्वेज, अब लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन पता है ना आप लोगों को क्या होता है, हमने नाउन की काइंड्स में देखा था। नेक्स्ट है द पाकिस्तानी सिटी। पाकिस्तानी सिटी कौन सा? पाकिस्तान में तो बहुत से शहर हैं, लेकिन अ सिटी ऑफ पाकिस्तान, अब ये एक पाकिस्तानी सिटी से मुराद ये है कि पाकिस्तान का कोई भी शहर, लेकिन ये अब हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक शहर, यानी कि इसमें हमने बता दिया कि जो शहर हम कह रहे हैं वो किसका कह रहे हैं, पाकिस्तान का शहर। यहाँ पर पाकिस्तान क्या यूज़ हो रहा है, एज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये सिंपल चीज़ थी। आगे है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? दीज आर एडजेक्टिव्स दैट शोज ऑफ व्हाट सॉर्ट और इन व्हाट स्टेट और थिंग इज़, यानी कि क्वालिटी वाइज जिसको आप गिन ना सके, जो मापी ना जा सके, जो क्वालिटी हम एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे अ ब्रेव बॉय, अ प्रीटी गर्ल, खूबसूरत लड़की। क्या आप इसकी खूबसूरती को तादाद में गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ब्रेव बॉय, बहादुर लड़के की बहादुरी को आप तादाद में गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। हॉट वाटर, गर्म पानी कितना है, उसकी शिद्दत तो आप माप सकते हैं, लेकिन क्या आप उसको तादाद में गिन सकते हैं नंबर्स में? नहीं। अ ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा, कितना काला है ये आपको नहीं पता, बस आपने उसको ब्लैक कह दिया, उसकी आपने शिद्दत बताई है, लेकिन आप उसके नंबर नहीं जानते। यहाँ पर अ लार्ज फील्ड, बहुत बड़ा एक खेत। अच्छा, आगे है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। दीज आर एडजेक्टिव्स दैट शोज हाउ मच ऑफ थिंग इज़ मीन। अब यहाँ पर नंबर शो होगा, क्वांटिटी मीन नंबर। जैसे मच, लिटल, नो, सम, एनी, इनफ, सफिशिएंट, ऑल, होल, हाफ, यानी ये तमाम वर्ड्स हमें बताएंगे कि सम मनी, कुछ पैसे, एनी, सफिशिएंट, यानी कि ये सब चीज़ें हमें उसकी क्वांटिटी बताएंगे। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया कि क्वालिटी को आप गिन नहीं सकते और क्वांटिटी आप उसको मेजर कर सकते हैं। आगे है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मैनी थिंग्स देयर आर और इन व्हाट न्यूमेरिकल ऑर्डर ऑफ देम स्टैंड, यानी यहाँ पर आप इसको माप नहीं सकते, तो यहाँ पर आप इसको माप सकते हैं और यहाँ पर आप उसको गिन सकते हैं। कैसे? जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 20, और ये न्यूमेरिकल ऑर्डर में होते हैं, यानी कि इसको आप नंबर में गिन सकते हैं कि ये फ़र्ज़ करें ये बुक्स पड़ी हुई हैं,
तो 1 2 3 4, तो ये क्या है एडजेक्टिव। देयर आर 4 बुक्स। मैं अगर 4 यहाँ बताऊँगी तो 4 यहाँ पर ये क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। अगेन 5 काइंड, पाँचवीं किसी किस्म है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दीज आर एडजेक्टिव्स दैट शोज विच और व्हाट थिंग इज मीन, यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं आप। दिस बुक, दैट बुक, दीज बुक्स या दोज पेंसिल्स, इस तरह आप उसको उसकी आप क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि वो उसकी शो विच व्हाट थिंग इज़ मीन, किस बारे में बात कर रहे हैं आप, उसकी लोकेशन बता रहे हैं, उस पर उसकी जगह चीज़ बता रहे हैं कहाँ पड़ी हुई है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दीज आर एडजेक्टिव्स दैट शोज हाउ दैट थिंग्स आर टेकन सेपरेटली और इनटू सेपरेट लोड्स, यानी एवरी, ईच, ईदर, नीदर, ये चीज़ों को सेपरेट करके बता देते हैं, उसके सेपरेट उसके होने को शो करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किस लिए होते हैं, ये नाउन के साथ होते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन के साथ यूज़ होते हैं टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए, जैसे व्हाट, वहाँ यहाँ पर व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन ये कब हम पता चलेगा ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, जब ये नाउन के साथ यूज़ होगा, जैसे व्हाट बुक इज़ दिस, तो ये क्या है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आगे विच, यहाँ पर विच भी यही है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन कब, जब ये नाउन के साथ है, वे नाउन, विच वे विल यू गो, ठीक है। नेक्स्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड विद नाउन टू शो पोजेशन। पोजेशन उसकी मलकियत, उसकी किसी चीज़ का होना जाहिर करें, जैसे माई, ये मेरी यानी मेरा होना, आर हम सब का, हर उस लड़की, हीज़ वो लड़का, देयर वो तमाम लोग, ये जो यानी कि पोजेशन शो करे उसे कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। और पोजेसिव एडजेक्टिव ने 2 टाइप्स के होते हैं। अब मैं आपको वो 2 टाइप्स बताती हूँ। अच्छा, ये उसकी एग्जांपल्स ही हैं पोजेसिव एडजेक्टिव की, माई, बुक, योर, हाउस, ये वो। अच्छा, पोजेसिव एडजेक्टिव की मैंने आपको बताया कि 2 काइंड्स होती हैं। वो 2 काइंड्स कौन सी हैं, नंबर 1 एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और नंबर 2 है प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव्स। अब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, जो नाउन से पहले आते हैं, ये चीज़ आपने याद करनी है। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा तो वो क्या होगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। और प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव क्या होगा, अगर वो नाउन यानी वर्ब के बाद आएगा। आपको पता है मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में सेंटेंस बताया था, सेंटेंस के मैंने स्ट्रक्चर बताया था, तो मैंने बताया था सब्जेक्ट के अलावा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस वो क्या होता है, प्रेडिकेट। अब जो देखें, ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव वो होता है जिसमें आप का जो एडजेक्टिव होता है ना वो वर्ब के बाद आता है। जैसे देखिए, इफ़ अपेयर्स इज प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा तो वो वाला एडजेक्टिव क्या होगा, प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव। और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा होगा, जो नाउन से पहले। एग्जांपल देखें, द लार्ज हाउस बिलोंग टू मी। अब यहाँ पर हाउस क्या है, हाउस है यहाँ पर नाउन, और नाउन से पहले ये लार्ज लगा है एडजेक्टिव, तो ये क्या है हमारा, कौन सा एडजेक्टिव हुआ, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये देखिए, दिस हाउस इज़ लार्ज। अब ये देखिए ना, फ़िक्रा पूरा ख़त्म हो गया, वर्ब ख़त्म, सारा काम एंड पे, फ़िक्रे के आखिर पे ही हुआ है, तो ये प्रेडिकेट फ़िक्रे का पार्ट है, तो ये लार्ज एंड पे यूज़ हुआ, तो ये कौन सा एडजेक्टिव भी कौन सा हुआ, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। यू लुक सैड, लुक वर्ब काम भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, दोनों गुजर गए, और वर्ब के बाद जो इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये समझ आ गई आपको, इसकी सारी टाइप्स समझ आ गई। अच्छा, अब ना कुछ इंपॉर्टेंट हमने एडजेक्टिव्स देखने हैं, ये देखें मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि 2 वर्ड्स हैं आल और होल, इसमें क्या फ़र्क है, अब इसमें कोई हमें दिखने में फ़र्क महसूस होता नहीं है, और सम टाइम ना पेपर में एग्जामिनर यही हमसे डिमांड कर रहा होता है कि इन्हें पता भी है कि आल कहाँ लगाना है, होल कहाँ लगाना है, ये वर्ड्स कहाँ पे लगाने हैं। ये एरर्स हमेशा पेपर में अक्सर आ जाते हैं एडजेक्टिव्स के। जैसे देखिए, आल शो करता है नंबर को, आल शो करता है नंबर को, और होल शो करता है क्वांटिटी को। जैसे देखिए, ही एट ऑल दी एप्पल्स, यहाँ पर जो हमने आल यूज़ किया है वो किसको शो कर रहा है, नंबर को। अब एप्पल्स कितने खाएं हम गिन सकते हैं ना कितने एप्पल्स थे, तो इसके लिए हमने आल लगाया, हमने यहाँ पर होल नहीं लगाया। हम नहीं कह सकते ही एट होल दी एप्पल्स, नहीं, ये गलत हो जाएगा। फ़िक्रा सही क्या है, ही एट ऑल दी एप्पल्स। अब होल क्वांटिटी को शो करते हैं, ही हैज़ रीड द होल बुक, उसने पूरी किताब पढ़ ली, तो ये उसको पूरे होने को जाहिर कर रहा है, तो ये क्या है, क्वांटिटी। और अगर हम यहाँ पर कहते ये देखिए, क्वांटिटी और क्वालिटी में आपने डिफरेंस करना है। क्वालिटी का अगर कोई फ़िक्रा होता तो हम कहते हैं कि उसने एक अच्छी किताब पढ़ ली, तो ये था यानी उसने एक इम्प्रेसिव किताब पढ़ ली, वो क्वालिटी। क्वांटिटी में हमने उसकी तादाद बता दी है, लेकिन इन नंबर्स नहीं, ये नंबर्स के अलावा है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई।
दूसरा पॉइंट है मैनी और मच का डिफरेंस। मैनी कहाँ लगाते हैं और मच कहाँ लगाते हैं? मैनी लगाते हैं नंबर के लिए और मच लगाते हैं क्वांटिटी के लिए। मच क्वांटिटी के लिए और मैनी नंबर के लिए। जैसे देयर आर मैनी मैन इन द गार्डन, गार्डन में बहुत से लोग हैं, तो ये मैन वो हम उन तादाद को हम गिन सकते हैं। आगे देयर इज़ मच मिल्क इन द जग, अब दूध के नंबर तो नहीं ना आप गिन सकते, क्वांटिटी बता सकते हैं ना कि दूध 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है, तो वो हम उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं। फिर मैं आपको रिमेंबर करवा दूं कि क्वांटिटी और क्वालिटी को आपने मिक्स नहीं करना। क्वालिटी समथिंग एल्स, क्वालिटी में मैं कहूँगी कि दूध गाढ़ा है या दूध पतला है या दूध की रंगत ऐसी है, ये वो क्वालिटी होगी। क्वांटिटी हमने उसकी तादाद ही बताते हैं, लेकिन वो केजीज़ में होती है, नंबर में नहीं होती, पैमाइश में होती है। आगे आ गया एनी और सम। एनी किसके लिए यूज़ होता है? एनी हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो होते हैं फ़िक्रे उनमें यूज़ होता है, और सम अफर्मेटिव में होता है। सम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को होते हैं, कौन से होते हैं? जो मुस्बत फ़िक्रे होते हैं, जिसमें ना नेगेटिव का कोई रोल होता है ना इंट्रोगेटिव होता है। जैसे ही गेव मी सम मैंगोस, उसने मुझे कुछ आम दिए। कोई यहाँ पर मनफी फ़िक्रा, कोई सवाल कुछ भी नहीं ना पूछा हुआ, तो ये हमारा कौन सा फ़िक्रा है? अफर्मेटिव। ही डिड नॉट गिव मी एनी मनी, यहाँ पर हमने एनी यूज़ किया है और यहाँ पर हमने नोट यूज़ किया है। नोट जब किसी फ़िक्रे में आ जाए तो वो फ़िक्रा कौन सा होता है? नेगेटिव। और यहाँ पर इसलिए हम ये फ़िक्रा नेगेटिव है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है? एनी। आगे फ्योर और लेस। फ्योर डिनोट्स अ नंबर, ये नंबर को शो करता है, और लेस किसको शो करता है? क्वांटिटी को। सेम थिंग। नो फ्योर देन 50 मैन वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन, तो ये हमने 50 मैन बता दिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? फ्योर यूज़ किया। वी डिड नॉट सेल लेस देन 10 शेयर्स ऑफ मिल्क, अब यहाँ पर क्वांटिटी है तो यहाँ पर हमने क्या बता दिया? यहाँ पर क्या हमने वर्ड यूज़ किया? लेस का। हमने यहाँ पर फ्योर का वर्ड यूज़ नहीं किया, ये चीज़ आपने रिमेंबर करनी है। नेक्स्ट है 5 नंबर पर लेटर और लेटर। लेटर और लेटर, लेटर कहते हैं रेफर्स टू टाइम और लेटर कहते हैं पोजीशन को। जैसे यू रीच्ड लेटर देन योर ब्रदर, तुम अपने भाई के बाद आए, ये टाइम शो कर रहा है, जब तुम्हारा भाई आया तुम अपने भाई के बाद आए, ये टाइम बता रहा है। आगे असलम एंड अकरम आर 2 ब्रदर्स बट द लेटर इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन द फॉर्मर, ये लेटर बाद की पोजीशन को शो कर रहा है कि वो बाद का, यानी कि असलम और अकरम दोनों भाई हैं, मगर बट लेटर कौन सा है? अकरम, ये पोजीशन अकरम, ये जो अकरम है इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन द फॉर्मर, फॉर्मर यहाँ पर क्या है? असलम, यानी अकरम असलम से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया फार्दर और फर्दर। फार्दर यूज़ होता है डिस्टेंट हमें फासला बताने के लिए, और फर्दर यूज़ होता है एडिशनल चीज़ के लिए, मज़ीद के मैनी में आता है ये। जैसे कराची इज़ फार्दर फ्रॉम लाहौर दैन मुल्तान, कराची इज़ फार्दर फ्रॉम लाहौर दैन मुल्तान, कराची कहाँ है? दूर है लाहौर से बजाय मुल्तान के। जैसे ये देखिए यहाँ पर हमने फार्दर यूज़ किया डिस्टेंट के लिए और एडिशनल के लिए। दिस वर्क मस्ट बी फिनिश्ड विदाउट फर्दर डिले, फर्दर, अब ये काम मज़ीद किसी तख़ीर के बगैर हो जाना चाहिए, यहाँ हमने फ़र्दर लगाया है मज़ीद के मायनों में। ठीक है। आगे है एल्डर और ओल्डर। एल्डर कनेक्शन, एल्डर सिर्फ पर्सन के लिए यूज़ होता है, एल्डर सिर्फ पर्सन, और पर्सन भी कौन से? एक ही फैमिली की, ये चीज़ याद करनी। एल्डर का वर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है और पर्सन भी कौन से? सेम फैमिली मेम्बर। और ओल्डर ये पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अब्दुल्ला इज़ माई एल्डर ब्रदर, एल्डर अब अब्दुल्ला और उसका भाई है ना, तो यहाँ पर हमने एल्डर यूज़ किया है, ये पर्सन के लिए यूज़ होता है और सेम फैमिली मेम्बर। आगे अब्दुल्ला इज़ ओल्डर दैन अहमद, अब हमें नहीं पता अहमद कौन है और अब्दुल्ला कौन है, हम बस ये कहा कि अब्दुल्ला और अहमद दोनों, अब्दुल्ला इज़ ओल्डर दैन अहमद, अब पता नहीं भाई हैं, दोस्त हैं, कौन है कौन नहीं है, इसके लिए सेम फैमिली मेम्बर होना ज़रूरी नहीं है। पर्सन शो हो गए, थिंग्स, दिस बिल्डिंग इज़ ओल्डर दैन दैट, ये उससे पुरानी बिल्डिंग है। ठीक है। आगे 8 लेटेस्ट और लास्ट। लेटेस्ट शो करता है टाइम को और लास्ट शो करता है पोजीशन को। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ टुडे, यानी कि आज की ताज़ा तरीन खबर क्या है? द लास्ट स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आखिरी कहानी बड़ी मज़ेदार थी। आगे नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट किसको शो करता है? डिस्टेंस को, और नेक्स्ट किसको शो करता है? पोजीशन को। जैसे पोस्ट दिस लेटर इन द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, ये मेरा जो लेटर है वो करीबी पोस्ट ऑफिस में जमा करवाओ। अब पोस्ट डिस्टेंस को शो करता है, सॉरी नियरेस्ट की बात करें, नियरेस्ट डिस्टेंस यानी कि मेरे घर के जो पोस्ट इस लेटर नियरेस्ट पोस्ट, जो हमारे घर के करीब तरीन पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर ये
मेरा लेटर जमा करवा दो। इसके लिए हमने ये डिस्टेंस नियरेस्ट को शो करता है। यहाँ पर हमने नियरेस्ट लगाया क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ शो कर रहा है। यहाँ हम नेक्स्ट नहीं कह सकते कि पोस्ट दिस लेटर इन द नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस, नहीं, नेक्स्ट नहीं, हमने नियरेस्ट यानी करीब तरीन। माई फ्रेंड्स लिव इन द नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट पोजीशन को यानी मेरे घर से जो अगला घर है वहाँ पर मेरे दोस्त रहते हैं। ऐसे ही ये लिटल और आ लिटल, लिटल, द लिटल, आ फ्यू, फ्यू, द फ्यू। आ लिटल और आ फ्यू ये जो चीज़ें दोनों यूज़ होती हैं सम के लिए। लिटल और फ्यू होता है हार्डली के लिए, और द लिटल और द फ्यू, सॉरी ये मैं मिस्टेक कर गई इसमें। आ लिटल यूज़ होता है सम के लिए, हाँ ठीक है। लिटल यूज़ होता है हार्डली और या एनी के मायने में, और द लिटल और द फ्यू ये नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट, सब कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती लेकिन सब कुछ होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने अपनी थोड़ी सी तमाम इनकम ही लगा दी, जैसे आई हैव अ लिटल मनी, मेरे पास। आगे 10 वाला पॉइंट है आ लिटल, लिटल, द लिटल, आ फ्यू, फ्यू, द फ्यू। आ लिटल और आ फ्यू ये सम के मायने में यूज़ होता है, यानी कि जैसे आई हैव लिटल मनी यानी कुछ सम के मायने में यूज़ हो, जैसे लिटल और फ्यू ये हार्डली के मायने में होता है कि आई हैव लिटल मनी। उसके बाद है द लिटल और द फ्यू, ये नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन सब कुछ। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव स्पेंड द लिटल मनी आई हैड, कि मेरे पास थोड़ी बहुत रकम थी मैंने सारी खर्च कर दी। बेशक मेरे पास बहुत ज़्यादा रकम नहीं थी लेकिन जो है थी वो सारी लग गई। ये इसके लिए हमने ये लिटिल के साथ दा और फ्यू के साथ दा यूज़ करने, ठीक है। ये थे कुछ अहम पॉइंट्स जो आपने याद रखने। उसके बाद सिर्फ एक आखिरी पॉइंट वो आपने नहीं भूलना, ज़रूर याद करना है, इंपॉर्टेंट नोट ही समझ लीजिए आप इसको, कि सम एडजेक्टिव्स आर नॉन ग्रेडेबल, दे हैव नो डिग्री, नो ग्रेडेबिलिटी, इसकी कोई डिग्री नहीं होती। कैसे, अब वो कौन कौन से लफ्ज़ है वो आपने याद करने हैं। ब्लैक, वाइट, सर्टन, सर्कुलर, राउंड, करेक्ट, इनकरेक्ट, डेड, अलाइव, डिजिटल, डोमेस्टिक, इम्पॉसिबल, पॉसिबल, इनकरेक्ट, करेक्ट, राइट, रॉन्ग, यूनिक, हॉल। चलिए जी, ये तो था आज का हमारा लेक्चर, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको इंशाल्लाह समझ भी आई होगी और आपको बहुत इसका फ़ायदा भी होगा। किसी भी वन पेपर MCQ का कोई पेपर हो, और या फिर आपने CSS PMS की तैयारी करनी हो, जहाँ भी आपका एडजेक्टिव का यूज़ हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। और कोई मज़ीद आपको कोई सवाल पूछना है रिगार्डिंग एडजेक्टिव या कुछ भी पिछले लेक्चर्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।